आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में आप सभी को लहसुन की फसल में जो फंगस लगा हुआ है, फफूंद जनित जो रोग लगे हुए हैं, उनको अपनी लहसुन की फसल से में कैसे दूर किया जाए, कौन से प्रोडक्ट का यूज किया जाए जिससे लहसुन की जो पौधों की जड़ें हैं उनमें जो जड़ गलन की समस्या आ रही है, जड़ सड़ने की समस्या आ रही है। बहुत से पौधे ऐसे हैं लहसुन के देखने को मिल रहे हैं जिनमें नीचे के कंद भी सड़ रहे हैं और पौधे की पत्तियां भी सड़ रही हैं। तो किसान साथियों, आज कुछ खास दवाइयाँ इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। उसको आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे जब, तो किसान साथियों यह सारी समस्याएं 24 घंटे में तत्काल प्रभाव से आपके लहसुन की फसल से कोसों दूर भाग जाएंगी। तो आप सभी लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि लहसुन की फसल से संबंधित जो विशेष वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके और आप सभी लोग अच्छी जानकारियां बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो लहसुन के पौधों में जड़ गलन की समस्या आ रही, पौधे पीले पड़ रहे हैं, पौधे में जड़ जो है वह कमज़ोर हो रही है, जड़ों का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो रहा है, तो जो कवक जनित फफूंद नाशक लहसुन के पौधों में लगा हुआ है, इसको दूर करने के लिए आप सभी लोग स्वाधीन सल्फर जो आता है सोमोटोमो कंपनी का साथियों, उसका आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से बुआई करेंगे तो वहाँ पे जो लहसुन के पौधों में फंगस की समस्या है, फफूंद जनित जो रोग लगे हुए हैं, लहसुन की पत्तियों में जो दाग धब्बे की समस्या आ रही है, प्लस लहसुन का जो कंद है उसका जो छिलका है उसमें अगर हल्का सा लाल कलर का निशान बन रहा है, तो यह सारी प्रमुख समस्याएं साथियों बहुत ही जटिल होती हैं। इनको आप सभी लोग स्वाधीन सल्फर के माध्यम से अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग करके लहसुन की फसल को अच्छी तरीके से विकसित करने में अच्छा इसका अहम रोल होगा। आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में तत्काल प्रभाव से स्वाधीन सल्फर का ज़मीन से बुआई करें। साथियों, इसकी जब आप सभी लोग बुआई करेंगे तो इसमें दो फार्मूले पाए जाते हैं। एक तो होता है टेबोकोनाजोल जो 10% होता है। किसान साथियों, टेबोकोनाजोल का मुख्य काम ही यही होता है, पौधों में जो फंगस फफूंद जनित रोग लगे हुए हैं, जड़ गलन की समस्या है, पौधे में पीलापन है, पत्तियों में दाग धब्बों की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं को इसका दूर करने का काम होता है। साथ ही साथ किसान साथियों, जब सल्फर 65% जो इसके अंदर पाया जाता है उसका मुख्यतः काम किसान साथियों होता है पौधे की जो जड़ें कमज़ोर थीं उनको पुनः विकसित करना, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, पौधे को अच्छी तरीके से भोजन बनाने में सहायक बनना। किसान साथियों, सल्फ़र और भी बहुत प्रकार के काम करता है लहसुन के पौधे में, जैसे जो ज़मीन में सूक्ष्म पोषक तत्व पड़े हुए हैं जिनका पौधा जड़ों के माध्यम से अच्छी तरीके से संग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसमें पुनः उत्तेजना लाना ताकि जड़ों के माध्यम से वह जो निष्क्रिय यानी कि जो क्रियाशील तत्व नहीं है ज़मीन में पड़े हुए हैं उन्हें जागृत कर के पुनः जड़ों के माध्यम से पौधों में संग्रहित करने की क्षमता सल्फर बढ़ाता है। साथियों, जो स्वाधीन सल्फर है यह आधुनिक ज़माने का एक बहुत ही अच्छा फफूंद जनित है। स्वाधीन सल्फर बहुयामी उत्पादों में से एक गुणवत्ता युक्त फसल को बनाता है तथा फसल में अच्छी तरीके से उत्पादन में भी अच्छा सहायक होगा। आप सभी लोग अगर स्वाधीन सल्फर नहीं लेना चाहते हैं तो साथियों मैं आप सभी को बता रहा हूं फार्मूला। आप सभी लोग टेबोकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% का जिस भी प्रोडक्ट में मिश्रण हो, कंपनी थोड़ी अच्छी लेना, आप कोई भी ले सकते हैं साथियों, रिजल्ट सेम होंगे। स्वाधीन सल्फर को आप सभी लोग जब डालेंगे अपनी लहसुन की फसल में तो जो कंद का वृद्धि विकास है साथियों, 1 हफ्ते में आप समझ लीजिए डबल हो जाएगा उसका साइज। दूसरा किसान साथियों, इसको प्रयोग करने से जो फाइटोटोनिक एक तत्व मिलता है लहसुन की फसल को, फाइटोटोनिक, किसान साथियों यह अच्छी तरीके से लहसुन की फसल में प्राप्त होगा। इससे पौधे में हमेशा हरापन बना रहेगा। तो आप सभी लोग इसका अपनी लहसुन की फसल में
अच्छी तरीके से प्रयोग करें। साथियों, इसकी जो मात्रा है लहसुन में वह 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सभी लोग लहसुन की फसल में अपनी अच्छी तरीके से बुआई करेंगे तो उन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में जो फंगस की समस्या है, जड़ गलन की समस्या है, पीलापन की समस्या है, पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे की पत्तियां सूख रही हैं, पौधे की पत्तियों में भी अगर सड़न की समस्या है, बहुत से किसान भाइयों की लहसुन की पत्तियां जो हैं, अगर 10 पत्तियां हैं किसान भाइयों तो उनमें से 5 से 6 पत्तियां सूख चुकी हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में आप सभी ने तत्काल प्रभाव से उसमें इसका सफल इलाज नहीं किया तो साथियों बिल्कुल आपके लहसुन की जो कंद बन रही है, जो अवस्था चल रही है लहसुन की, उसमें छोटे छोटे कंद आएंगे किसान साथियों, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जितना ही छोटा कंद होगा उतनी ही अंदर उसके पाई जाने वाली कलियां भी छोटी होंगी। तो आप सभी लोगों को यह गलती बिल्कुल नहीं करनी। अपनी लहसुन की फसल में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% का अच्छी तरीके से लहसुन की फसल में बुआई करें। साथियों, अब मैं बात करता हूँ इसको अपनी लहसुन की फसल में 500 ग्राम 1 एकड़ में कैसे बुआई करें। अगर आप कोई खाद डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको आप बालू रेत में मिला करके अपनी लहसुन की फसल में या जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से बुआई करना चाहें, पहुंचा पाएँ, उसके साथ में आप इसे पहुंचा सकते हैं। साथियों, इसका प्रयोग करेंगे तो लहसुन का उत्पादन और लहसुन के जो कंद की गुणवत्ता है बहुत ही अधिक अच्छी हो जाएगी और मार्केट में आप सभी को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसान साथियों, आप सभी लोग तत्काल इसका अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग करें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।